हेलो बेटा, आज हम अपनी आधी बची हुई कहानी पाठ 4 ओमो ने खुशियां खरीदी भाग 2 पढ़ेंगे। अर्थात हमने आधी कहानी पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ा था कि ओमो के चाचा आए थे। ओमो के चाचा ने क्या किया था? ओमो के चाचा अपने किस काम से आए थे? ऑफिस के काम से आए थे। ऑफिस के काम से जब वो आए तब उनको ओमो ने बहुत मदद की। जब ओमो ने बहुत सारी मदद की तब क्या हुआ? ओमो के चाचा जब अपने घर जा रहे थे तब उन्होंने ओमो के हाथ में क्या दिए? पैसे दिए। पैसे दिए। जब उन्होंने ओमो को पैसे दिए तब क्या हुआ? ओमो बहुत खुश हो गया। उसने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी, मुझे काका ने 10 रुपए दिए, मैं क्या करूं? मम्मी ने क्या कहा? तुम अपने पसंद की कोई चीज खरीद लो। जैसे ही मम्मी ने ये कहा तो ओमो बहुत खुश हो गया और उसने क्या किया? वो दौड़कर बाजार की तरफ जाने लगा अपनी मनपसंद चीजें खरीदने। और उसके दिमाग में ख्याल आ रहा था कि वो क्या खरीदेगा। तो उसके एक दोस्त, जीतू नाम के एक दोस्त के पास में क्या थी? पेंसिल, स्केल, रबड़, शार्पनर, ये सारी चीजें थी उनके पास में। और उसके पास, ओमो के पास में स्केल नहीं थी जिससे उसकी लाइनें तिरछी हो जाती थी, है ना? तो उसने क्या सोचा था अपने लिए कि वो क्या करेगा? स्केल भी अपने लिए खरीदेगा। ऐसा सोचकर वो बाजार की तरफ जा रहा था। लेकिन तभी उसको चौराहे पे क्या हुआ? चौराहे पे उसको एक फटे पुराने कपड़ों में एक भिखारी दिखा। भिखारी जो था वो बहुत ज्यादा भूखा भी था। उसने क्या कहा ओमो से कि बेटा, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो ओमो ने क्या किया? 2 रुपए दिए। जैसे ही ओमो ने 2 रुपए दिए, उस बाबा ने क्या कहा कि मुझे इतनी जोर से भूख के कारण पेट में दर्द हो रहा है कि मैं उठकर जाकर नहीं खरीद सकता। क्या तुम मेरे लिए 2 रुपए का कुछ खरीद कर खाने का सामान ला दोगे? तो ओमो ने क्या कहा? ठीक है। ओमो फिर वो पैसे लेकर दौड़कर बाजार की तरफ गया और वहां से पूरी सब्जी 2 ने मिलाकर बाबा को दे दी। अब उस बूढ़े बाबा ने ओमो को क्या दी? बहुत सारी दुआएं। क्या दिया? बहुत सारी दुआएं। उसके बाद जैसे ही अब ओमो सोचा कि अब मेरे पास 8 रुपए बचे, चलो मैं इनसे अपनी मनपसंद की चीजें खरीदता हूँ। थोड़ी दूर जैसे ही वो आगे आया, उसको क्या दिखा? उसका एक अपना दोस्त दिखा। जो कौन सा दोस्त दिखा उनको? राजू। अब वो क्या कर रहा था? वो रो रहा था और बहुत परेशान था। तो क्या किया ओमो ने? उससे पूछा कि क्या हुआ? तो राजू ने क्या बताया? मेरा छोटा भाई क्या है? बीमार है। मेरी माँ बहुत मुश्किल से मुझे 5 रुपए उसकी दवाई के लिए दी थी, लेकिन मैं दुकान आया था, दुकान में इतनी भीड़ है तो मुझे लगता है मेरे पैसे खो गए। अब मैं कहाँ जाऊं? क्या करूं? कहाँ से पैसे लाऊं? कहाँ से दवाई लाऊं? मेरी माँ के पास और पैसे नहीं है। यही सोचकर वो रो रहा था। तब ओमो को याद आया कि उसके पास कितने रुपए बचे हैं? 8 रुपए बचे हैं उसके पास। अब उसने सोचा, यदि मैं 5 रुपए अपने दोस्त को दे देता हूँ, यानी राजू को दे देता हूँ, तो उसके भाई की मदद भी हो जाएगी और मेरे पास 3 रुपए बचेंगे। तो मैं इन 3 रुपयों से क्या करूंगा? अपने लिए सामान खरीद लूंगा, मेरा सामान आ जाएगा इसमें। ऐसा सोचकर उसने क्या किया बेटा? उसने राजू को 5 रुपए दे दिए और उसने कहा कि तुम जाओ अपने भाई के लिए दवाई खरीद लो। फिर राजू ने क्या बोला उसको?
मेरी माँ के पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें वापस नहीं कर पाऊंगा। तब ओमू ने क्या कहा कि नहीं, ये पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे नहीं लूंगा। और ऐसा सुनकर राजू को बहुत अच्छा लगा और उसने ओमू को गले लगा लिया। हमने यही तक कहानी पढ़ी थी। चलिए अब आगे जानते हैं कि आगे क्या हुआ। उसके बाद क्या होता है कि अब उसके पास 3 रुपए बचे हैं। 3 रुपए लेकर पहले तो वो सोचता है कि मैं क्या खरीद पाऊंगा इससे, लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, 3 रुपए बहुत होते, चलो बाजार में चलके देखा जाए। अब वो बाजार में गया, वहां बहुत सारी चीजें थी। वहां वो सारी तरीके की स्केल थी, पेंसिल थी, रबड़ था जो वो खरीदना चाहता था। उसने देखा पर पता नहीं क्यों उसका मन नहीं हुआ और वो आगे बढ़ गया उस दुकान से। आगे बढ़ते 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 वो एक दुकान की तरफ गया। वहां पर सबसे आखिरी वाली दुकान जो थी, वहां पर कांच की चूड़ियां, और वो कांच की चूड़ियों पर जब सूरज की किरणें पड़ रही थी तो वो चूड़ियां बहुत चमक रही थी। तो उसको बहुत सुंदर लगा और उसने बहुत सारी चूड़ियों में से देखा। फिर उसने पूछा कि कौन सी चूड़ियां कैसे दिए भैया। तो दुकानदार ने कहा कि 3 रुपए दर्जन, यानी कि 3 रुपए में 12 चूड़ियां, 12 चीजों का एक दर्जन होता है। ठीक है, दर्जन में कुछ चीजें आती हैं, वरना चीजें कई चीजें अलग अलग भाव से तोली जाती हैं। कुछ चीजें हम लीटर से तोलते हैं, जैसे दूध हम लीटर से तोलते हैं, सब्जियां वगैरह हम किलो से तोलते हैं, है ना। और जैसे केले हो गए वो हम दर्जन से लेते हैं, नींबू हो गए वो हम दर्जन से लेते हैं, जैसे पेन पेंसिल वगैरह हो गई वो हम दर्जन से लेते हैं कई बार। तो ऐसे जो कुछ चीजें होती हैं जो दर्जन में ली जाती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो किलो में ली जाती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो लीटर में ली जाती हैं। तो चूड़ियां किस भाव में मिलती हैं? दर्जन में मिलती है। तो दर्जन मतलब कितना होता है? 1 दर्जन मतलब 12 चीजें इसमें मिलती हैं आपको। तो उसने कहा 3 रुपए का 1 दर्जन, यानी 1 दर्जन में 3 रुपए में 12 चूड़ी। उसने बोला ठीक है। उसको अपनी माँ के लिए हरे रंग की चूड़ी बहुत पसंद आई, तो उसने बोला इसको पैक कर दो, जल्दी से दे दो मुझे पैक करके। दुकानदार ने वो 12 चूड़ियां निकाली अच्छी अच्छी वाली और देख के ओमू के हाथ में दे दी। अब ओमू उन चूड़ियों को लेकर अपने घर आ गया, दौड़कर घर आया और उसने वो चूड़ियां अपनी मम्मी को दी। जैसे ही मम्मी ने वो चूड़ियां देखी, मम्मी को बहुत अच्छा लगा। फिर मम्मी को कहा उसने, मम्मी जरा पहन कर तो दिखाओ। तो उसकी मम्मी ने पहना चूड़ियों। जैसे उसकी मम्मी ने चूड़ियां पहनी, उनका हाथ बहुत सुंदर लगने लगा चूड़ियों में। तो ओमू को बहुत अच्छा लगा, मम्मी भी बहुत खुश हो गई देखकर चूड़ियां, इतनी सुंदर चूड़ियां देखकर। तो फिर मम्मी ने पूछा उनसे कि बेटा ओमू तुमने अपने लिए क्या खरीदा? तब पता है ओमू ने क्या कहा? ओमू ने कहा माँ मैंने अपने लिए ढेर सारी खुशियां खरीदी। क्या कहा ओमू ने? माँ मैंने अपने लिए ढेर सारी खुशियां खरीदी। तो असली खुशी किसमें है बेटा? देने में। ठीक है, तो इस पाठ की सीख क्या मिलती है हमें? कि दूसरों की खुशी में ही हमारी खुशी है। इस पाठ से क्या सीख मिलती है हमें? दूसरों की खुशी में ही हमारी खुशी है। ठीक है, अब देखिए वैसे तो मैंने ये कहानी आपको बहुत अच्छे से एक लाइन और सारी चीजें करके समझाई है। फिर भी पाठ जिस लहजे में है वो लहजा हम एक बार पढ़ के आपको और एक बार थोड़ा सा
समझाएं। ठीक है। पाठ 4, ओमो ने खुशियां खरीदी। काका दफ्तर के किसी काम से ओमो के गांव आए थे और उसी के घर में उसके परिवार के साथ ठहरे हुए थे। मैंने बताया था आपको, ओमो के जो काका थे वो अपने किसी दफ्तर के काम से ओमो के गांव में आए थे और उनके घर में ही ठहरे। ओमो ने उन्हें गांव भर में खूब घुमाया फिराया, उनके छोटे छोटे काम कर समय पर मदद की। तो जब उसके काका अपना देहरादून लौट रहे थे उस वक्त उन्होंने ओमो को क्या दिया, 10 रुपए का नोट दिया। ओमो को इससे पहले खर्च करने के लिए 10 रुपए कभी नहीं मिले थे। माँ, काका ने मुझे 10 रुपए दिए हैं, मैं इसका क्या करूं? ओमो ने अपनी माँ से पूछा। तो माँ ने क्या कहा, अपने लिए कोई अच्छी सी चीज खरीद लो। अब ओमो बहुत खुश था। उसने सोचा कि वह एक पेंसिल खरीदेगा और एक रबड़ खरीदेगा, ठीक वैसा ही जैसा उसके दोस्त जीतू के पास था। उसे एक स्केल की भी जरूरत थी। उसके पास स्केल नहीं था, इसलिए वह कभी कभी बिल्कुल सीधी लकीरें नहीं खींच पाता था। खुशी से नाचते हुए ओमो सड़क पर उछलते कूदते सोचते जा रहा था। तभी उसने चौराहे पर चीथड़ों में लिपटे एक बूढ़े आदमी को देखा जो खाने के लिए कुछ मांग रहा था। चीथड़ों में लिपटे फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक बूढ़े आदमी को देखा जो खाने के लिए कुछ मांग रहा था। इस गरीब बूढ़े को कुछ खाने के लिए दे दो, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ। क्या कह रहा था वो कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ओमो ने अपने पैसों को देखा और सोचा, मैं इस बूढ़े को 2 रुपए दे सकता हूँ, तब भी मेरे पास 8 रुपए बचेंगे। इन 8 रुपयों से मैं बहुत सी चीजें खरीद सकता हूँ। ओमो ने क्या सोचा अपने पैसों को देखकर कि मैं 2 रुपए को दे सकता हूँ, 8 रुपए में से मैं अपना सामान खरीद लूंगा। 10 रुपए में से 2 रुपए निकाल कर वह बूढ़े आदमी की हथेली पर रखता हुआ बोला, अपने खाने के लिए कुछ खरीद लो बाबा। उसने अपने 10 रुपए में से 2 रुपए निकाले और उनके हाथ पर रख दिया और कहा कि बाबा, इसमें से आप अपने खाने के लिए कुछ खरीद लो। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा, भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं बूढ़ा और कमजोर हूँ, क्या तुम ही कुछ खरीद कर खाने के लिए दे सकते हो? तो बूढ़े बाबा ने क्या कहा ओमो से कि बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और कमजोर हूँ, साथ ही साथ भूख के कारण मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो क्या तुम ही मुझे कुछ खाने के लिए खरीद कर दे सकते हो? जरूर कहकर ओमो बाजार की ओर दौड़ गया। वहां पूरी सब्जी की एक दुकान थी। ओमो ने पूरियां और सब्जी खरीदी और बूढ़े आदमी को दी। तो ओमो ने बाजार में जाकर क्या देखा कि वहां पर एक पूरी सब्जी की दुकान थी। उसमें से उसने 2 रुपए की पूरी सब्जी लाई और वो लाकर किसको दे दी? बूढ़े बाबा को दे दी। जीते रहो बेटा, जीते रहो, भगवान करे तुम बहुत बड़े आदमी बनो, खूब धन कमाओ, बूढ़े आदमी ने खाना लेते हुए दुआ दी। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, यदि आपको कोई चीज चाहिए और आपको कोई चीज मिल जाती है तो आप सामने वाले के लिए जिसने आपको वो चीज दी है आप उसको बहुत सारी दुआएं देते हैं और वो दिल से देते हैं, उसमें कोई ऐसी नहीं, और दिल से भी कोई भी चीज दी जाती है तो वो जरूर फलीभूत होती है। अब ओमो आगे बढ़ा, उसके हाथ में 8 रुपए थे। अब भी वह मन ही मन यही सोच रहा था कि वह इन पैसों से बहुत कुछ खरीद सकता है। तभी उसे अपना दोस्त राजू दिखाई दिया जो रो रहा था। उसके गालों पर आंसू लगातार लुढ़कते जा रहे थे। क्या हुआ राजू? ओमो ने हैरानी से पूछा। मेरा छोटा भाई बीमार है, मेरी माँ ने उसकी दवा लाने के लिए मुझे 5 रुपए दिए थे। दवा की दुकान में बहुत भीड़ थी, शायद ये कहीं गिर गए, अब मैं क्या करूं? क्या बोला उसके दोस्त ने? मेरा छोटा भाई बहुत बीमार है और मम्मी ने क्या दिया था? कितने रुपए दिए थे उसकी मम्मी ने? 5 रुपए दिए थे। दुकान में भीड़ होने के कारण वो क्या हो गए? कहीं गिर गए। अब मैं उसके अपने छोटे भाई के लिए दवा कैसे खरीदूं? ये बात कौन बोल रहा है? राजू बोल रहा है। तब ओमो ने अपनी जेब में से 8 रुपए को महसूस किया और सोचने लगा, मुझे तो अपनी मनचाही चीजें ही खरीदनी है, मगर राजू का भाई तो बहुत बीमार
बोला उसने अपने दोस्त को कि तुम रो मत, तुम्हारा भाई जरूर ठीक हो जाएगा। फिर उसने अपने पास से 5 रुपए लिए और क्या बोला कि जाओ दवाई खरीद लो। तुम्हारे पैसे मैं लौटा नहीं पाऊंगा, मेरी माँ के पास तो देने के लिए रुपए है ही नहीं, राजू बोला। तो उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें पैसे नहीं लौटा पाऊंगा क्योंकि मेरी माँ के पास में पैसे नहीं है लौटाने के। कोई बात नहीं राजू, तुम दवाई खरीदो। रुपए पाकर राजू इतना खुश लग रहा था कि उसने ओमू को गले लगा दिया। राजू को क्या चाहिए थे? पैसे चाहिए थे। किस लिए चाहिए थे पैसे? अपने छोटे भाई के लिए दवाई खरीदने के पैसे चाहिए थे। उसको मिल गए तो वो इतना ज्यादा खुश हो गया कि उसने क्या किया, ओमू को गले लगा दिया। राजू के चले जाने के बाद ओमू ने सोचा अब भी मेरे पास 3 रुपए बचे हुए हैं, देखता हूँ अब क्या खरीद पाऊंगा। 3 रुपए भी बहुत होते हैं। ओमू बाजार पहुंचा। दुकानों में हर तरह की मनभाती चीजें सजी हुई थी। ओमू ने निहारता हुआ हर दुकान के बाहर धीमे धीमे चलता रहा। वहाँ उस तरह का स्केल भी था जैसा उसे चाहिए था, रबड़ और पेंसिल भी थी। वह तीनों खरीद लेगा। तीनों 1-1 रुपए के थे। अब क्या हुआ? अब उसके पास 3 रुपए बचे। 3 रुपए लेकर वो कहाँ गया? दुकान में बाजार गया। बाजार में उसको उसके पसंद की सारी चीजें दिखी, यानी उसको स्केल भी दिखा, रबड़ भी दिखा, पेंसिल भी दिखी और तीनों कितने कितने रुपए के थे? 1-1 रुपए के। अब तो वो जरूर खरीद लेगा अपनी चीजें। लेकिन वो आगे चल गया। सड़क के अंतिम छोर पर चूड़ियों की एक दुकान थी। कांच की चूड़ियां झिलमिलाकर चमक रही थी। वे रंग बिरंगी और बेहद सुंदर थी। उसके मन में आया मेरी माँ के हाथों में ये चूड़ियां बहुत प्यारे लगे। हाथ में 3 रुपए पकड़े हुए ओमू ने चूड़ियों को ललचाती नजरों से देखा। उसने हरे रंग की चूड़ियां पसंद की। ये चूड़ियां कितने की? 3 रुपए दर्जन, यानी 3 रुपए की 12 चूड़ियां। उसने दुकानदार से क्या पूछा कि ये चूड़ियां कितने की है? तो दुकानदार ने क्या कहा उससे? 3 रुपए दर्जन, यानी 3 रुपए की 12 चूड़ियां। अंकल 1 दर्जन चूड़ियां दे। क्या कहा उन्होंने? अंकल 1 दर्जन चूड़ियां दे। दुकानदार ने हरी चूड़ियों में से 1 दर्जन चूड़ियां गिनकर निकाली और ओमू को दे दी। ओमू ने वह छोटा सा चूड़ियों का पैकेट संभाला और घर की ओर दौड़ गया। ओमू को चूड़ियां लेकर कहाँ गया? सीधा अपने घर गया। माँ, मैं ये चूड़ियां आपके लिए लाया हूँ, इन्हें पहनो जरा। और माँ ने पहन ली। ओमू ने बड़े प्यार से अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं ये चूड़ी आपके लिए लेकर आया हूँ और आप इसे पहन कर देखो। माँ ने पहन ली चूड़ी। माँ, तुम कितनी अच्छी लग रही हो, ओमू ने खुश होकर कहा। माँ ने उसे प्यार से गले लगा दिया और पूछा, तुमने अपने लिए क्या खरीदा ओमू? मैंने? एक पल के लिए ओमू ठहर गया, फिर उलट कर बोला, माँ, मैंने खुशियां खरीदी, खुशियां। और वह फिर अपनी प्रिय धुन गुनगुनाते हुए खेलने के लिए दौड़ गया। तो देखा आपने कि ये कहानी कितनी सुंदर थी। सच्चा सुख देने में ही है और यदि दूसरों की खुशी हमें मिलती है तो हम उसमें बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यही इस पाठ की सीख है। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। बाकी सारी चीजें वही है बेटा, वही शब्दार्थ, वही श्रुति, उसके बाद का वही आपका लिखित और मौखिक का प्रश्न उत्तर, साथ ही आपका भाषा ज्ञान। तो ये सारी चीजें आपकी वेबसाइट पर डली हुई हैं। आप उससे निकाल लीजिएगा और अपना कार्य पूरा कर लीजिएगा और यही आपका होमवर्क है। श्रुत लेखन के लिए मैं बार बार कहूंगी कि आप लोग क्या करेंगे, अपने काम को पूरा करेंगे अच्छे से, याद करने के बाद में लिख कर देखेंगे और किसी बड़े की मदद लेंगे ताकि वो बोले और आप लिख सकें। ठीक है, तो इस तरह से आपका पाठ करेंगे। तो अब हम मेरे साथ आप एक बार इसका शब्दार्थ दोहराइए। दफ्तर, ऑफिस, पल, क्षण,
मन भाती मन को भाने वाली, मन भाती मन को भाने वाली मतलब जो चीज मन को अच्छी लगती है वो कहलाती है मन भाती। स्केल, आपको पता है स्केल उसमें क्या होता है, एक पैमाना होता है। पैमाना मतलब क्या होता है बेटा, स्केल में आप देखते हैं ना छोटी छोटी डंडियां होती है, ऐसे इतनी बड़ी बड़ी होती है जो, तो ये वाली जो क्या मिला कि एक तरफ क्या होता है स्केल में सेंटीमीटर दिया होता है और उसके बाद में एक तरफ क्या दिया होता है, इंच दिया होता है। तो वो अलग अलग पैमाना होता है। यदि आप किसी चीज को नापते हैं तो या तो आप सेंटीमीटर से नापते हैं या आप किससे नापते हैं, इंच से नापते हैं। तो वही आपकी स्केल में दिया होता है। आपने देखा होगा कई लोग आजकल जो स्टील की स्केल यूज करते हैं उसमें भी कई सारे पैमाने दिए होते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, दिया होता है ना। आपने देखा होगा सारी की सारी चीजें स्केल में पूरा लिखा होता है कि कौन कौन सा पैमाना होता है और कितना क्या के बराबर कितना क्या होता है। तो वो सब उसको कहते हैं पैमाना। अंतिम आखिरी पुलक कर रोमांचित होकर, लकीरें रेखाएं ललचाना मोहित होना, झलमिलाना रह रहकर चमकना, निहारना एक टक देखना, दर्जन 12। कल भी मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको कहानी एक्सप्लेन कर रही थी तब मैंने आपको बताया था कि दर्जन में मतलब एक दर्जन में कितनी चीजें होती हैं, 12। तो चूड़ियों को जब ओमू ने पसंद किया तो कितने थे उसमें, 1 दर्जन चूड़ी खरीदी उसने अपनी मम्मी के लिए, तो 3 रुपए में कितनी चूड़ियां मिली उसको, 12। अब इसके बाद है आपका शुरुलेख। शुरुलेख देखिए आपको कौन कौन से शब्दों को पहले उच्चारण करना है, सीखना है, याद करना है और उसके बाद किसी बड़े की मदद से आपको इन शब्दों को कॉपी में लिखना है। तो क्या चीज है वो, देहरादून, जरूरत, हथेली, दर्द, पूरियां, दर्जन, प्रिय, चूड़ियां और पैकेट। ठीक है। उसके बाद आप आते हैं मौखिक प्रश्न उत्तर पर। मौखिक प्रश्न उत्तर में दिया हुआ है आपका सोचिए और बताइए ओमू कैसा लड़का था। आपको पता है ओमू कैसा लड़का था, ओमू सबकी सहायता करने वाला लड़का था। और काका गांव क्यों आए थे और ओमू ने किस प्रकार उनकी मदद की। तो काका गांव अपने दफ्तर के किसी काम से आए थे, ऑफिस के काम से आए थे और ओमू ने उनको हर जगह पर ले जाकर और उनकी छोटी छोटी चीजें पूरी करके उनकी मदद की। माँ मैंने खुशियां खरीदी, खुशियां। ओमू ने ऐसा क्यों कहा। आपने देखा पाठ में ओमू ने 3 लोगों को खुशियां दी। कैसे, सबसे पहले भिखारी को खुशी दी क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी और वो चल नहीं पा रहा था, तो उसने अपने पैसे से रोटी सब्जी खरीद कर उनको दी। फिर उसका जो दोस्त था वो दोस्त क्या हो गया था, उसके पैसे गुम गए थे, तब उसने उसको पैसे देकर उसकी मदद की कि वो अपने छोटे भाई के लिए दवाई ले सके। उसके बाद उसने अपने लिए चीजें न खरीद कर अपनी मम्मी के लिए चूड़ियां खरीदी और चूड़ियां जब मम्मी के हाथों में बहुत अच्छी लग रही थी और मम्मी ने प्यार से जब उसको गले लगाया तब उसको बहुत अच्छा लगा। तो इस तरीके से ओमू ने 3 लोगों के लिए खुशियां खरीदी। इसीलिए ओमू ने क्या कहा कि मैंने खुशियां खरीदी अपने लिए। इसके बाद किसने किससे कहा, लिखित प्रश्नोत्तर में है, किसने किससे कहा, सही उत्तर में सही का निशान लगाइए। अपने लिए कोई अच्छी सी चीज खरीद लो ओमू। किसने कही थी ये बात, माँ ने कही थी। भगवान करे तुम बहुत बड़े आदमी बनो, खूब धन कमाओ। ये आशीर्वाद किसने दिया था ओमू को, उस बूढ़े आदमी ने जिसको ओमू ने रोटी सब्जी खिलाई। मेरा भाई बहुत बीमार है, उसके लिए दवा कैसे खरीदूंगा। ये बात किसने कही थी उससे, राजू ने कही थी। राजू कौन था ओमू का दोस्त।
अब दिए गए प्रश्नों के उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ओमू को काका ने कितने रुपए दिए? कितने रुपए दिए थे काका ने ओमू को देहरादून जाते हुए? 10 रुपए दिए थे। किसका छोटा भाई बीमार था? राजू का छोटा भाई बीमार था। ठीक है, उसके बाद जो प्रश्नोत्तर लिखे गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो ये प्रश्नों के उत्तर आप उससे लिख लीजिएगा। दो प्रश्न कौशल विकास के भी हैं, तो कौशल विकास के भी 2 प्रश्न आपको अपनी कॉपी में उतारने हैं। उसके बाद आपका भाषा ज्ञान है। भाषा ज्ञान में आपको कारक दिया गया है, कारक चिन्हों से आपको खाली स्थान को भरना है और कारक चिन्हों से मिलकर आपको वाक्य भी बनाना है। तो आप देख रहे हैं इसमें कारक की परिभाषा भी दी गई है। कारक की परिभाषा क्या दी गई है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य से संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे राम ने घड़ी खरीदी, तो राम क्या है? संज्ञा है। घड़ी खरीदी एक वाक्य है। राम ने जो लगा हुआ है वो क्या है? कारक। तो संज्ञा का संबंध वाक्य से जो बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। समझ आ गया आपको? अब आगे जो आपका दिया है सबसे पहला है दिए गए कारक चिन्हों पर सही का निशान लगाकर लिखिए। तो पहला है इसमें काका डैश ओमू को 10 रुपए दिए, तो काका ने ओमू को 10 रुपए दिए। बूढ़ा आदमी डैश के लिए डैश कुछ मांग रहा था, तो के लिए खाने के लिए कुछ मांग रहा था। मैं इस बूढ़े आदमी डैश 2 रुपए दे सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा? मैं इस बूढ़े आदमी को 2 रुपए दे सकता हूँ। तो को जो आएगा वो क्या होगा बेटा? कारक। मैं इन पैसों डैश बहुत कुछ खरीद सकता हूँ, यहाँ पर क्या आएगा? मैं इन पैसों से बहुत कुछ खरीद सकता हूँ, तो से क्या हुआ? कारक। राजू डैश भाई बहुत बीमार था, तो राजू का भाई बहुत बीमार था। फिर दिए गए वाक्यांशों को सही कारक चिन्ह से मिलाकर वाक्य बनाइए। अब ओमू ने अपने पैसों को देखा, ये दिया हुआ है आपको। अब नेक्स्ट वाला जो है तो वो क्या हो जाएगा? भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। फिर एक पल के लिए ओमू ठहर गया। अंतिम छोर पर चूड़ियों की एक दुकान थी और उसने चूड़ियों का पैकेट संभाला। ये आपका क्या खत्म हो गया? कारक। अब इसके बाद विलोम शब्द को वर्ग पहेली में से ढूंढ कर लिखना है। ये आपको यहाँ पर पहेली वर्ग पहेली दी गई है, इन वर्ग पहेली में से आपको ढूंढ कर लिखना है। तो आप जब ये ढूंढ कर लिखोगे तो ये देखिए ये शब्द दिए हैं, इसका विलोम यहाँ लिखना है। तो गांव है तो गांव का विलोम क्या हो जाएगा? शहर। बूढ़ा है तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? जवान। कमजोर है उसका विलोम क्या हो जाएगा? ताकतवर। और खरीदना जिसका विलोम क्या होता है? बेचना। गरीब जिसका विलोम क्या होता है? अमीर। और दोस्त जिसका विलोम होता है आपका दुश्मन। तो इस तरीके से ये आपके पाठ्य पुस्तक का कार्य पूरा हो जाएगा। और इसमें जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं मौखिक और लिखित और कौशल विकास के प्रश्न, वो आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। ठीक है? ओके।